हेलो एवरीवन, मैं रितेश खेतान टैली ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको टैली ERP9 की फर्स्ट बुक बेसिक टू फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा। बेसिकली जब हम बेसिक टैली की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि इसमें हम टैली उसमें की जाने वाली एंट्रीज और रिपोर्ट्स के बारे में ही जानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर टैली नहीं पढ़ रहे। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? वी आर लर्निंग tally.erp9। ये मेरे हिसाब से बेसिक एंट्रीज के बाद ही चालू होता है। कोई इंसान, कोई बिजनेसमैन सिर्फ एंट्रीज पास करने के लिए डे टू डे एंट्रीज जैसे कि पेमेंट, रिसीप्ट, सेल्स, कॉन्ट्रा, सिर्फ इनको यूज करने के लिए टैली ERP9 को परचेज नहीं करता है, बल्कि ये इनसे काफी ज्यादा है। और आज ये हमारे बिजनेस में न सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज बल्कि उसके जो साथ साथ के वर्क्स होते हैं जो हमें डे टू डे बिजनेस में हेल्प करते हैं, उनसे भी रिलेटेड है। कैसे, क्या और क्यों, यही है पूरी हमारी टैली ERP9 की जर्नी, जिसे हम आज के इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे, आप टैली ERP9 टैली ब्रेन्स में पढ़ रहे हैं, जहां आपको टैली से रिलेटेड हर संभव प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। सो कभी भी झिझके नहीं। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, चाहे वो वीडियो से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं या आप डायरेक्ट मुझे मेल भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको अपने इंस्ट्रक्टर से समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो भी आप मुझे ये बता सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट टैली ERP9। टैली ERP9 जब हम ये बात करते हैं तो यहां एक वर्ड आता है ERP। आखिर ये ERP होता क्या है? ERP 3 वर्ड से मिलकर बना होता है: एंटरप्राइज, रिसोर्स, प्लानिंग। एंटरप्राइज मीन्स बिजनेस, व्यवसाय। रिसोर्स मीन्स संसाधन जो हम वहां यूज करते हैं, जैसे हमारा HR, ह्यूमन रिसोर्स, या हमारा इन्वेंट्री जो स्टॉक आइटम हमारे पास हो, या हमारा पैसा। प्लानिंग मीन्स इनकी योजना करना। अर्थात आज के बिजनेस को आप सिर्फ अकाउंट्स के रूप में नहीं देख सकते, बल्कि आपको उसे एक रिसोर्सेज के रूप में देखना होगा, जिसमें काफी सारी चीजें मिलकर एक बिजनेस को चलाती है। जब कोई सॉफ्टवेयर इन सबको कंट्रोल करने के लायक बनता है, तभी इसे ERP का दर्जा दिया जाता है अकाउंटिंग के हिसाब से। टेक्निकली इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है, बट आई थिंक ERP का मतलब आप इस तरह से समझे तो ज्यादा बेटर होगा कि जब हम ERP की बात कर रहे हैं तो वो अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। मींस वो अकाउंट से रिलेटेड है, बट सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, उसमें उससे काफी ज्यादा चीजों को हम जानेंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए यह जरूरी है कि वो हमारे पास हो। इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि टैली के सॉफ्टवेयर को हम कहां से लाएंगे। एक तो आप अपने किसी फ्रेंड से या जिसके पास टैली का सॉफ्टवेयर रखा है पेन ड्राइव में, उसका इंस्टॉलर या सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? tallybrains.com, टैली ब्रेन्स की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे। यहां आपको एक टैब मिलेगा टैली सपोर्ट। टैली सपोर्ट में और भी आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड, सॉफ्टवेयर सेल्स, बिजनेसमैन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। लेकिन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यह लिंक आपको टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगी, जहां आपके पास दो ऑप्शन है: इंस्टॉल नाउ एंड डाउनलोड फॉर लेटर। सो हम इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहां पर डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इससे अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद रन करके आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। So this was the actually downloading of Tally ERP9 सॉफ्टवेयर। डाउनलोड करने के बाद आप जब टैली के सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेंगे तो वह कुछ इस तरह आपको शो करेगा। इसे हम कहते हैं स्टार्टअप स्क्रीन। कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर आप टैली का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, पहली बार अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं, तो उसे इसी स्क्रीन से होके जाना पड़ेगा। दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको उसका सारे फीचर्स को यूज करना है तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास लाइसेंस हो, और आप लाइसेंस को कहीं से भी खरीद सकते हैं, चाहे वो टैली ब्रेन्स या टैली के किसी भी ऑथराइज्ड डीलर या टैली से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। लाइसेंस खरीदने के बाद आप यहां पर एक्टिवेट लाइसेंस में जाके एंटर करेंगे। एंटर करते ही टैली आपको यहां पर एक ऑप्शन देती है, और ये एक एरर के रूप में रहता है जो लिखा होता है: द प्रोसेस रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेज। राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर टू परफॉर्म द ऑपरेशन।
काफी बार आपको ये ऑप्शन आएगा, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने टैली के सॉफ्टवेयर को बंद करें। तो इसके लिए आप जहां आपका टैली सॉफ्टवेयर रखा हुआ है उस आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से आपको वहां पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से एक ऑप्शन है आपका रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर क्लिक करें, देन यस। फिर से आपको टैली ERP9 उसी स्क्रीन पर खुलेगी, बट जो एरर तब आपको शो कर रहा था वो अब शो नहीं करेगा, उसे हम अभी देखेंगे। एंटर, देखिए वो एरर नहीं आएगा। सो लाइसेंस खरीदते समय आपको सीरियल की मिलेगी, एक्टिवेशन की मिलेगी, यहां मैं मॉक में कुछ भी डाल दे रहा हूं, देन ईमेल आईडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। टैली में आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आगे चलकर अगर आपको सपोर्ट सेंटर यूज करना हो, कंट्रोल सेंटर यूज करना हो, या किसी तरह से टैली से हेल्प लेनी हो, अपने सॉफ्टवेयर को आपको किसी दूसरे सिस्टम पे डालना हो, मीन्स अगर आपको कोई भी वर्क करना है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो आपको इसी ईमेल आईडी को कोड करना होगा। सो कोशिश करें कि ये ईमेल आईडी वैसी हो जो आप हमेशा यूज करते रहें और ये बंद ना हो। हालांकि इसे बाद में बदला भी जा सकता है, लेकिन एक स्टेबल ईमेल आईडी ज़्यादा अच्छी होगी। इसी ईमेल आईडी को यहाँ दोबारा आपको डालना है, जिस नाम से आप अपना अकाउंट रखना चाहते हो उसे आप रख दो। ये आपका बिजनेस का या आपका भी नाम हो सकता है, फिर एंटर कर देंगे। अगर सब कुछ सही होगा तो टैली उसे एक्सेप्ट कर लेगी और फिर आपको एक पासवर्ड भेजा जाएगा, एक्टिवेशन पासवर्ड। यहां पर आपको फिर से वो एक्टिवेशन पासवर्ड डालना है और आपके पास टैली का लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। आपको एजुकेशन मोड में टैली बताने का रीजन यही है, क्योंकि जब हम इसे लाइसेंस में इसके वीडियोस बनाते हैं तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, इसलिए आपकी टीचिंग जो होगी वो एजुकेशनल मोड में ही होगी। सेकेंड है रीएक्टिवेट लाइसेंस। अगर आपका लाइसेंस किसी तरह से उड़ गया हो या आप किसी से दूसरे सिस्टम पे उसे रखे हुए थे, अब आप चाहते हो कि वो इस सिस्टम पर चले, तो कुछ नहीं, वही मेल आईडी आप यहां पर फिर से डालेंगे जो आपने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए दी है। मैंने बताया था कि आपको एक मेल जाता है जिसमें एक पासवर्ड होता है, उसे हम .NET पासवर्ड कहते हैं। अगर आप टैली .NET पासवर्ड भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, F5 प्रेस करें, फिर से ये मेल आईडी डालें और इसे एक्सेप्ट कर लें। अगर ये रजिस्टर्ड होगी तो टैली इस पर आपको एक पासवर्ड भेज देगी, अगर गलत होगी तो ये आपको इस तरह से एक मैसेज आएगा। तो आपको इस तरह से पासवर्ड भी मिल जाएगा और ये उस पासवर्ड को डाल के एंटर करके आप आगे अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कर लेंगे। टैली के रिलीज 5 से पहले ये सारी चीजें काफी इजी नहीं थी। अभी आप अगर चाहें तो स्टार्टअप स्क्रीन को स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पहले यह जरूरी था कि आप स्टार्टअप स्क्रीन से होकर जाएं। फिर है बाय रेंटल लाइसेंस। रेंट पर भी आप लाइसेंस खरीद सकते हैं, बस आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और बाकी जो डिटेल्स जैसे जैसे मांगी जाए वो आप डालेंगे। देन कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। यह सर्वर पर लाइसेंस चलाने के लिए होता है। बेसिकली जब आप मल्टी यूजर यूज करते हैं तो एक ही लैन पर आप 10 सिस्टम या ज्यादा सिस्टम्स को चला सकते हैं, उसमें यह लाइसेंस आपका काम करेगा जो आपका एक्चुअल लाइसेंस है। बट इसके लिए जरूरी है सबसे पहला कि आपके पास मल्टी यूजर लाइसेंस हो। दूसरी चीज, सभी सिस्टम जिस पे आप ये लाइसेंस यूज करना चाहते हो वो और आपका ये मास्टर सिस्टम सभी एक ही लैन पर हो और कनेक्टेड हो। सो अगर ऐसा है, सब कुछ सही है, तो आप डायरेक्ट F2 भी प्रेस कर सकते हैं। जिस सिस्टम पर उसको से यूज करना है उस पर जाके F2 प्रेस कीजिए। अगर मास्टर सिस्टम उस लैन में होगा तो टैली खुद ब खुद उसे सर्च करके एक्सेप्ट कर लेगी। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, किसी रीजन से ऐसा नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, जिस सिस्टम पे आपने टैली को रखा हुआ है, मीन्स मान लीजिए ये हमारा मास्टर सिस्टम है, मैंने इसमें टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस सिस्टम पर आएंगे और
यहां आपको इसका आईपी और पोर्ट मिल जाएगा। इस आईपी और पोर्ट को आप नोट करें, फिर जहां पर आपको इसे रन करना है उस सिस्टम पे अगला है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस के बाद लॉगिन एज रिमोट tally.net यूजर। जब आप ईआरपी यूज करते हैं तो आपके पास एक और फीचर होता है मल्टी यूजर ईआरपी 9 में कि आप मल्टीपल लोकेशन से भी उसे यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स सपोज करें आपकी लखनऊ में एक ब्रांच है, तो आप चाहें तो एंट्री वहां होगी लेकिन सेव आपके सर्वर पर होगी जहां पर आपने एक्चुअली में लाइसेंस रखा है। इस फीचर को, टैली के इस फीचर को हम क्या कहते हैं, रिमोट tally.net यूजर। इसके बारे में टैली ब्रेन्स की दूसरी बुक टैली ERP 9 एडवांस में आपको डिटेल में बताया जाएगा। सो अभी हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो है वर्क इन एजुकेशनल मोड। टैली की रिलीज 5 के पहले अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है या फर्स्ट टाइम लाइसेंस को अपडेट कर रहे हैं तो आपको यहां वर्क इन एजुकेशन मोड में आके फिर इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को यूज करना होता था, तभी आप आगे जा सकते थे। यहां मैं इसकी डिटेल आपको दे देता हूं। सिल्वर एडिशन मोड यानी सिंगल यूजर या किसी एक सिस्टम पर ही काम किया जा सकता है। फिर है गोल्ड एडिशन मोड यानी अनलिमिटेड मल्टी यूजर। यहां इसका मतलब इस तरह से नहीं है कि आप एक ही सॉफ्टवेयर खरीदेंगे और 10 सिस्टम पे उसे इंस्टॉल कर लेंगे, बल्कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस इस ऑप्शन को यूज करके मल्टी यूजर को आप एक ही लैन पर काफी सारे सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं। सो यहां अनलिमिटेड मल्टी यूजर का मतलब यह है कि आप लैन पर अनलिमिटेड यूजर यूजिंग द मास्टर सिस्टम यूज कर सकते हैं। टैली में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके शॉर्टकट के बारे में बताना चाहूंगा। दैट मीन्स टैली में अगर आप किसी भी ऑप्शन को देखें तो वहां आपको कभी कुछ लाइंस, कभी सिंगल लाइन, कभी डबल लाइन या कभी बिना किसी लाइन के ये ऑप्शंस दिखेंगे। तो आखिर इनका मतलब क्या होता है, किस तरह में यूज करेंगे, ये चीज मैं अभी आपको बताता हूं। कैसे? अगर किसी वर्ड के नीचे में सिंगल लाइन हो तो उसे ऑल्ट के साथ यूज करें, जैसे ऑल्ट प्लस ए, एक्टिवेट लाइसेंस। आप ये देख सकते हैं यहां पर हमें क्या मिला है, ए के नीचे सिंगल लाइन है तो हम उसे किस तरह यूज कर रहे हैं, अल्ट के साथ। लेकिन वही अगर आपके पास डबल लाइन हो तो कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में हम डबल लाइन यानी कंट्रोल, सो शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल प्लस, अगर हम इसकी बात करें कंट्रोल सेंटर की तो वहां पर होगा कंट्रोल प्लस के, वो आपको कंट्रोल सेंटर में लेकर जाएगा। सो ये है टैली में इसको यूज करने का तरीका। और अगर कोई भी लाइन ना हो, जैसा आप यहां देख सकते हो सीधा सीधा F2 लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट F2। सो ये किस तरह हुआ, सिंगल लाइन हो तो ऑल्ट, डबल लाइन हो तो कंट्रोल, और अगर कोई भी लाइन नहीं दी गई हो तो डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हैं। यह है टैली में शॉर्टकट्स को यूज करने का तरीका। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप रीएक्टिवेट लाइसेंस में जाना चाहें तो ऑल्ट वी हम जा सकते हैं। इसी तरह अन्य ऑप्शंस को भी यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए जैसा मैंने पहले बताया कि रिलीज 5 से पहले हमें यहां पर जाना होता था ऑल्ट डब्ल्यू और फिर उसके बाद ऑल्ट आई या ऑल्ट जे, लेकिन रिलीज 5 और उसके आगे इसके लिए हमको सिर्फ एस्केप प्रेस करना होता है। आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड के सबसे ऊपर में ESC करके एक बटन दी गई होगी जो कि टैली में आगे काफी इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगी। उसको सिर्फ आप एक बार क्लिक कर देंगे, एक बार और, ये आ गया आपको गेटवे ऑफ टैली।
यहां पर आप दूसरे तरीके से भी आ सकते थे। कैसे? तो वर्क एजुकेशन मोड में आके ऑल्ट W, फिर नीचे आपके पास दो ऑप्शन है, सिल्वर एडिशन मोड या फिर गोल्ड एडिशन मोड। तो मुझे मान लो सिल्वर एडिशन मोड में आना है तो ऑल्ट I। ठीक है, तो यहां तक आने के आपको दो तरीके मैंने बताए। बाकी मैंने अभी तक आपको स्टार्टअप स्क्रीन, टैली को डाउनलोड करना, टैली के शॉर्टकट्स को यूज करना, इन सब तरीकों के बारे में बताया है। आप यहां तक प्रैक्टिस करें। आगे की क्लासेस के लिए भी ध्यान रखें कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ने वाले रहें तो उससे पहले उसे रीड कर कर जरूर आए। आपको टैली की बुक्स इसीलिए दी गई है ताकि आपको वो कंप्लीटली समझ में आए। आपको जानकर काफी आश्चर्य भी होगा या खुशी भी होगी कि टैली ब्रेन्स के प्लेसमेंट जो है वो 90% एबव रहे हैं, और वो भी 10,000 प्लस की एवरेज सैलरी पर। रीजन यही है कि हम आपको टैली से पढ़ाना नहीं चाहते, हम आपको टैली सिखाना चाहते हैं, और टैली के साथ साथ आपको और भी काफी सारी चीजें सिखाई जाएंगी जो आपको एक अच्छा जॉब पाने, बिजनेस करने और उसे कंटिन्यू करने, अपग्रेड करने में भी आपकी मदद करेगा। सो जैसे जैसे आपके इंस्ट्रक्टर आपको बताएं जरूर उसको फॉलो कीजिए। साथ में आपके पास टैली ब्रेन्स का एक पूरा का पूरा पोर्टल दिया गया है, tallybrains.com। ये वेबसाइट आपके एकेडमिक और आगे भी आपके काफी हेल्प करेगी। किस तरह? जब आपका इनरोलमेंट होगा तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर आएगा, यहां पर जाके आप उस इनरोलमेंट नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर दिया हो उसे आप यहां डालें और एंटर करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। इसी तरह मॉक टेस्ट का यूज आप अपने टैली एजुकेशन को अपडेट करने, उसके रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि यह कभी बंद नहीं होगा। tallybrains.com में मॉक टेस्ट पर जाने पर आपको ये पैनल आएगा। यहां पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड में कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ यहां मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन कर लेंगे। यहां दी गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, फिर नेक्स्ट चेकबॉक्स पे टिक करके आई एम रेडी टू बिगिन। यहां पर आपको काफी सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आप अपने चैप्टर के हिसाब से और जहां तक आप पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से रिवीजन करते रहें। यह रिवीजन बिल्कुल फ्री है, मींस आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसे यूज कर सकते हैं, जिससे आपके नंबर्स भी बढ़ेंगे। साथ में जो चीजें आपको जाननी चाहिए, जो ऑप्शंस आपको हमेशा यूज आते हैं, वो आपको यहां पर दिखेंगे। तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका रिवीजन बना रहेगा। एक एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि हम पढ़ने के बाद उसे भूल जाते हैं। अगर आप इस पैनल को यूज करते रहें तो यह प्रॉब्लम आपकी नहीं बनेगी। यहां जाने के बाद आप आंसर देते रहें। ध्यान रखें कि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, तो ऐसे आप तुक्केबाजी ना करें, जो आंसर आपको सच में पता हो वही दें। एक एक करके आप आंसर देने के बाद इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद टैलीब्रेन्स आपको तुरंत यहां रिजल्ट भी आपका बता देगी। सो आप अपना स्कोर यहां चेक कर सकते हैं और धीरे धीरे कोशिश करें कि इस स्कोर को बढ़ाने की। अगर आपको टैलीब्रेन्स की वर्किंग या टैलीब्रेन्स के क्लास से अपने टीचर, अपने स्टडी सेंटर या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहां tallybrains.com में कॉन्टैक्ट पर जाएं, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है, यहां अपने इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर का नाम डालते हुए वो डिटेल लिख दे। यह सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस में स्टूडेंट ग्रीवियंसेस सेल को जाएगा, जो आपकी प्रॉब्लम को आपके साथ मिलकर सॉल्व करेगा। सो आई होप कि आप इन चीजों को समझेंगे, यूज करेंगे और टैली के पढ़ने के अपने मकसद को पूरी तरह से कामयाब करेंगे। सो फॉर दिस आई मस्ट से थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।